मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा का विषय अनुस्वार अनुनासिक अभ्यास प्रश्न है। आज हम कुछ विगत वर्षों में पूछे गए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और हम अनुस्वार और अनुनासिक को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक अनुस्वार और अनुनासिक की वीडियो नहीं देखी है वो हमारी पूर्व वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसे यदि आप देखेंगे तो फिर आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देखें और उसके बाद इन प्रश्नों को हल करें। यदि आप वीडियो और इन अभ्यास प्रश्न दोनों को हल करते हैं और देखते हैं तो किसी भी परीक्षा में आपके 2 अंक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं अंग, यानी जिन वर्णों के ऊपर बिंदु लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर हमने दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर है अनुनासिक किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, जैसे चांद। तीसरा आप यहां पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहां पर है अनुस्वार और अनुनासिक के चिन्ह लिखिए। तो यहां पर आपको देखना होगा ये आपका अनुनासिक है जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं, और ये आपका यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ये यहां पर आपका हो जाएगा अनुस्वार। ये जो बिंदी लगी है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यहां पर है निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। आपको क्या करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। ठीक है, अब बिंदी आपको लगाना है तो नियम आप हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, वहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, उस वीडियो को आपको देखना होगा। तो अनुस्वार का मतलब होता है म हलंत के बाद यदि कहीं भी आपको व्यंजन दिखेगा तो उसका अनुस्वार हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए म हलंत के बाद क्या दिख रहा है, र एक व्यंजन है तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसका भी क्या बन जाएगा, इस तरीके से व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहां से समझ सकते हैं। नीचे से देखिए यहां मैंने करा हुआ है, संरक्षण हो जाएगा। ऐसी म हलंत के बाद व्यंजन आ गया तो म हलंत का अनुस्वार हो जाएगा कंबल। ऐसी यहां पर देखिए पंचम वर्ण म हलंत, न हलंत या फिर किसी भी वर्ग, जो हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इनका जो पंचम वर्ण है उसके बाद यदि आपको कहीं भी व्यंजन दिखेगा तो उसका अनुस्वार हो जाता है और अपने से पिछले वाले वर्ण पर, जैसे कि ये देखो यहां पर है म और पीछे है क तो क के ऊपर चला जाएगा कंठ। यहां पर देखो संवाद, यहां पर संज्ञा। तो ये आपके संवाद का नियम है, पहला नियम है कि कैसे आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्यों होता है अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग तब होता है जब किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, वो हलंत हो और उसके बाद क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो हमेशा उस पंचम वर्ण जो हलंत है उसका अनुस्वार हो जाता है और अपने से पिछले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखिए निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग कीजिए। आपको क्या करना है, अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु, हमने दोनों कहा, उसका प्रयोग करना। अब चंद्र बिंदु किसे कहा हमने, जिसके उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलता है। तो इनका जो अनुस्वार और अनुनासिक का जो प्रयोग होता है वो उच्चारण के आधार पर होता है। एक तो अनुस्वार का तो आपके पास नियम है, लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करेंगे, उच्चारण के अनुसार कि किस वर्ण के उच्चारण में वायु नाक, वो जो नाक का उच्चारण हो रहा है उसमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगी, तो वहां पर किसका उच्चारण हो जाएगा, अनुनासिक का उच्चारण हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर लंगड़ा, जैसे यहां पर देखो सांझ, नाक और मुंह दोनों से, ध्यान दें आप, विशेष ध्यान दें। यहां पर देखिए आप कुंवार,
आंकड़ा, गंवार, पांव। तो यहां पर हमें जो विशेष ध्यान देने की जरूरत है, देखो ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है मुंह से और नाक दोनों से निकल रही है, तो ऐसे वर्णों में आपको चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है। और जब केवल जैसे कंठ, केवल वायु नाक से निकले, तो वहां पर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, यूवीटीआर के द्वारा आज तक जितने भी पेपर करवाए गए हैं, उन सभी में से हिंदी और उत्तराखंड की एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिंदी और उत्तराखंड के प्रश्नों को हल करवाया जाएगा, चारों ऑप्शन को हल करवाया जाएगा कि अगर भाई जो क्वेश्चन आया है उसको तो 90% चांस नहीं होते हैं कि दोबारा आए, 1% होते हैं कि दोबारा आए, लेकिन जो 3 ऑप्शन और बचे उनमें से ही क्वेश्चन आना है। तो कैसे उनमें से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन उनमें से बनेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। उन तीनों ऑप्शन को भी आपको बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ाएंगे, ताकि आपको आने वाले पेपर में आसानी से आप उन क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, मतलब यहां पर यह है कि हम एक स्मार्ट स्टडी प्लान ला रहे हैं आपके सामने, जिसमें आपको दूसरी किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर उस सीरीज को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 60 नंबर कोई नहीं काट सकता, आपके 60 नंबर पक्के, और वो भी आसानी से। बस आपको सिर्फ वो कंप्लीट सीरीज देखनी है, क्योंकि मैं उसमें जो प्रश्नों को जब हम हल कराएंगे तो उससे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, ताकि आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो। हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर में जब जाते हैं तो हम गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कभी भी प्रश्नों को नहीं पढ़ते, बल्कि आंसरों को याद कर लेते हैं। और होता क्या है कि जिस समय हम एग्जाम हॉल में होते हैं, उस समय वही चीज हमें हमेशा आंसर लगती है जो हमारे माइंड में पहले से होती है, तो वही हमारे माइंड में घूम रही होती है, और गैस वर्क में हम उसे हमेशा गलत कर जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आपसे ना हो। पेपर क्रैक करना एक कला है, आप ये बात समझिए। तो हम आपको उस तरीके को आपके सामने बताएंगे जब हम कई पेपरों को सॉल्व करेंगे, और उसी से आपका आराम से 60 नंबर आपके 100% पक्के हैं। अब बात आती है कि आप इसमें क्या करें। आप यदि किसी भाई आपके काम की है, आप पेपर देना चाहते नहीं देना, आप क्या कर सकते हैं? तो यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन्हें मिल सके, क्योंकि यूट्यूब तो किसी के घर जाने वाला है नहीं। तो इसलिए आप इसमें जरिया बने मदद करने का, एक इंसानियत का फर्ज आप निभाएं, ताकि जिन लोगों को आवश्यकता है कि उन्हें एक अच्छा गाइडर मिले, उन्हें एक अच्छा मटेरियल मिले, ताकि वो अच्छे जल्दी से जल्दी पेपर क्रैश कर सके, तो वो उन लोगों तक ये पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका काम है। अब हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध आपको बताना है कि गलत वाक्य कौन सा है। ध्यान रहे, यहां पर भी बहुत गलतियां होती है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। उन्मुख, अन्न, वाग में। अब यहां पर हमने कहा था, नियम था कि यदि किसी भी पंचम वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार हो जाता है, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। तो अगला नियम आपको समझना है। देखो आपने पढ़ तो लिया था, लेकिन ये वाले नियम यही समझ पर आपको आएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि यदि किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण के बाद, पंचम वर्ण हलंत हो और उसके बाद व्यंजन हो, परंतु वो भी यदि पंचम वर्ण ही होता है, यानी पांचवा वर्ण ही वो होता है, तो अनुस्वार नहीं होगा। जैसे यहां पर मां एक पंचम वर्ण है, ना एक पंचम वर्ण हलंत था तो अनुस्वार होना था, क्योंकि मां हलंत व्यंजन है, परंतु पांचवा वर्ण होगा तो व्यंजन अनुस्वार नहीं बनेगा। अब यहां पर देखो, ना दोनों तरफ है तो यहां पर भी अनुस्वार नहीं बनेगा, तो यानी दोनों शुद्ध हैं। जब ऐसी स्थिति हो कि एक ही वर्ण 2 बार आए,
तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और कई बार ग्रुप सी में द्वित्व व्यंजन को पूछा गया कि इन व्यंजन को निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन को छांटिए, तो 1 नंबर आपका यहां पक्का हो गया। वाग में अब देखो अनुस्वार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुस्वार के बाद क्या है, पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण अगर अनुस्वार के बाद आएगा तो अनुस्वार नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर इसका सही जो शब्द, सही रूप जिसका होगा वो क्या होगा, देखिए यहां पर इसका सही रूप होगा ग। क्या होगा, ग। समझ गए आप बात? तो ये इसका शुद्ध होगा, क्योंकि देखो ग पंचम वर्ण हलंत है और उसके बाद भी व्यंजन आ गया तो क्या हो जाता है, हमेशा वो वैसा ही रहता है, बस इसे हलंत आपको करना है। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, हलंत कर देंगे, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अनुनासिक को कितने संदर्भों में, अनुनासिक को हम 3 संदर्भों में प्रयोग करते हैं। यहां पर आपको समझना है क्या क्या है वो। एक तो हम उसे करते हैं बहुवचन में, दूसरा अर्थ परिवर्तन में, और तीसरा हम यहां पर उसे प्रयोग करते हैं, और तीसरा उच्चारण के अनुसार कि किस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो रहा है, तो उस स्थिति में हम 3 कैटेगरी में हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला देखो मानक रूप। मानक रूप का यहां पर मतलब है कि सही रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है मानक रूप। तो यहां पर मानक रूप कौन होता है, सही रूप कौन सा होगा, देखिए भन, डारा, भंडारा, भंडारा, भंडारा और भंडारा। तो यहां पर देखिए शुद्ध रूप आपका हो जाएगा भंडारा, क्योंकि अनुस्वार के बाद 5वां वर्ण है। न के बाद यदि किसी का क्या आता है, पंचम वर्ण आता है, तो हमेशा उसका अनुस्वार हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, भंडारा। यहां पर पंचम वर्ण होगा तो क्या होगा, हमेशा ये आपका सही वर्ण होगा, क्योंकि अनुस्वार के बाद व्यंजन है तो इसलिए अनुस्वार हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे यहां पर। अगला देखिए, शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द देखो यहां पर ये भी शुद्ध शब्द है, परंतु इसमें हलंत नहीं है इसलिए अशुद्ध हो गया। ये आपके पास संख्या कोई शब्द नहीं होता है, शंख कोई शब्द नहीं होता, शंख शब्द होता है, तो यहां पर ये वाला आपका अनुस्वार युक्त शब्द सही होगा। अब यहां पर भी मानक रूप की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर ऐसे होते हैं पेपर, 2 ऑप्शन सही है, यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है। देखो हलंत भी है और मानक रूप, क्योंकि अब जो मानक हिंदी ने बताया है, मानक हिंदी ने बताया है कि आपको शब्द संयुक्त व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है, तो ये सही है और यहां पर ये भी है। तो इन दोनों में ये भी सही है, देखो अनुस्वार के बाद व्यंजन है, अनुस्वार बन गया, बिल्कुल सही है। ये दोनों गलत हैं, आपको पता है। तो इन दोनों में कौन सा सही होता है, हमेशा वो सही होता है जो विभाजित रूप में लिखा गया हो, क्योंकि मानक हिंदी अब विभाजित रूप में मान रही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। आप शुद्ध आपको यहां पर देखना है उच्चारण के आधार पर। घूंघट, नाक से जरा घूंघट नहीं होता, घूंघट नहीं, घूंघट नहीं, घूंघट। नाक और मुंह दोनों से जब उच्चारण आपका होगा तो सही होगा यहां पर। तो ये आपका सही शब्द यहां पर घूंघट, घूंघट, नाक और मुंह दोनों, तो इसमें ये आपका चंद्र बिंदु वाला सही होगा, अनुस्वार वाले गलत हो जाएंगे। यहां पर देखियो एक और नियम, अशुद्ध शब्द छांटिए। अब देखो यहां पर हमारे हिसाब से तो देखो पंचम वर्ण है, पुण्य सही है, तुम्हारा, अन्वय। अब यहां पर नियम है, अनुस्वार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पंचम वर्ण और व्यंजन है तो अनुस्वार होना चाहिए था। लेकिन अगला नियम है कि यदि पंचम वर्ण हो, पहला आपको पता है कि पंचम वर्ण हलंत हो और उसके बाद भी पंचम वर्ण आए तो अनुस्वार नहीं होता। अब अगला है कि पंचम वर्ण हलंत हो और उसके बाद य, ह और व हो तो अनुस्वार नहीं होता, इसलिए ये तीनों सही है। कन्या क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अनुस्वार हो गया और या है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये था आज का आपका एक छोटा सा हमने आपके लिए रखा था अभ्यास प्रश्न। आशा करता हूं आपको बहुत समझ में आया होगा। आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।